हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हमारे बीच में आए हैं मुकेश जी सर, जो उनका इंट्रो करवा देते हैं थोड़ा सा। और साइंस पढ़ाएंगे अपने चैनल पे ही, जिसमें राजस्थान सीईटी रीट एग्जाम के लिए जो साइंस का पोर्शन रहेगा वो सर पढ़ाएंगे, मुकेश जी सर। आज सर बताएंगे हमें कि सिलेबस के बारे में। राजस्थान सीईटी का सिलेबस है, उसमें विज्ञान का पाठ्यक्रम या साइंस का सिलेबस क्या है इसके बारे में। अब आपसे मिलाते हैं हमारे सर से। सर लीजिए, बातचीत कीजिए। नमस्ते साथियों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। इसको सर यहाँ लगा दो। हाँ, शुरू करो सर। तो अच्छी आपकी पढ़ाई इधर चल लगा रही दो है। सर। यहाँ। हाँ, बिल्कुल, चलो आप बोलो। अभी सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके जो वीडियो इस चैनल पे आ रहे हैं मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। सर का नॉलेज काफी अच्छा है, आप इनका फायदा उठाएं। और मैंने भी काफी स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया लाइफ में। तो साइंस का बहुत ही अच्छा ये जो आपका सिलेबस है वो मैं कवर कराऊंगा। राजस्थान और सीईटी वाला। सीटी में रीट में जो भी आपके ये टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे ढंग से और एक सिस्टमेटिक ढंग से एज ए क्लास में, जिस प्रकार से हम क्लास में हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उसी हिसाब से आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में मैं आपको यहाँ पर सेवा दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे। और चैनल जो है अभी सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छे लगेंगे। काफी मेरा जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस है और आप उसको लाइक और शेयर करना दूसरे स्टूडेंट्स को भी। मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस जो मुझे 18 साल हो चुके हैं बायोलॉजी और ये कोचिंग करवाते हुए, तो इसका लाभ सभी को मिले। धन्यवाद इसके लिए आपको। और अभी हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस में आपका टॉपिक आता है कोशिका। सबसे पहला टॉपिक हम जो है डिस्कस कर रहे हैं यह है कोशिका, संरचना और कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। सेल की जो स्ट्रक्चर है उसमें और कार्य में तो बहुत सारे क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसके अलावा प्लांट सेल, एनिमल सेल यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उनकी झिल्ली, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हम आपको इसका बारे में बताएंगे। विथ डायग्राम आपको मैं क्लियर कराऊंगा। उसके बाद में अपना अगला टॉपिक रहेगा जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। पौधों में और जंतुओं में दोनों में श्वसन से संबंधित क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलता है। श्वसन से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं वह कैसे बॉडी में बाहर निकलते हैं, क्या हमें चाहिए श्वसन के लिए, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कार्यविधि क्या है, ये भी क्लियर करवाएंगे। अगला टॉपिक है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। रिप्रोडक्शन, हार्मोन कौन कौन से हमारे सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो है उसमें मनुष्य का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मादा से संबंधित हार्मोन है, उनके कार्य क्या है वो सारा समझेंगे हम। उसके बाद में देखिए अगला टॉपिक आ गया अपना आनुवंशिकी, मेंडल के नियम। मेंडल जो नियम है, मेंडल्स के रूल, तो आनुवंशिकी जेनेटिक्स से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन इसका मिलेगा। मेंडल के जो नियम है प्रभाविकता के नियम से संबंधित है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है। इसके अलावा मेंडल ने जो सर्च किया था अपने पौधा मटर पर, पायसम सटाइवम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सारा हम बात करेंगे। इसके अलावा जो इसका अनुपात आता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, अनुपात क्या है, 1:2:1 है, या जो सेकेंडरी क्रॉसिंग है उसका क्या अनुपात है, वो करेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक आ गया अपना लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण। मनुष्य में मेल और फीमेल, नर और मादा कैसे बनते हैं, किसमें XY क्रोमोसोम है, किसमें XX है, और किस तरीके से उनका निर्धारण होता है।
अनुपात जो है, इनका रेशो जो है 50 और 50 का जो आता है वो कैसे आया, आपको जो है डायग्राम से समझा देंगे। रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन तो निश्चित आएगा। ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी। अब कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है, ये क्वेश्चन जो है अधिकांश जो है समझने में प्रॉब्लम होती है। एक छोटा सा इसका ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको हम बता देंगे कि कौन सा लेगा। इसके अलावा इसमें प्लस और माइनस, ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आता है। इसके अंदर एक डिजीज होती है जो फिटेलिस है, उससे संबंधित कि भाई नेगेटिव वाला ब्लड है वो किसी महिला को चढ़ा दिया जाए या पॉजिटिव वाला चढ़ा दिया जाए तो क्या दिक्कत हो जाती है, या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के आपस में मेल फीमेल की शादी हो जाए तो पहला बच्चा कैसा होगा, आगे की संतान कैसी होगी, क्या डिजीज, क्या उसका उपाय है। तो ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज होती है, इसका क्या बचाव है वो भी समझाएंगे। नेक्स्ट आता है रोगाणु, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया। तो ये जो है जीवाणु, विषाणु, इनसे संबंधित। तो जीवाणुओं के संबंधित जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में मिलेगा। कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, साथ में इसमें पौधों का भी है, पौधों में कौन सा रोग हो रहा है, वायरस से हो रहा है या जीवाणु से हो रहा है, किस जीवाणु से कौन सा होता है। कॉमनली क्वेश्चन जैसे दूध में कौन सा जीवाणु होता है, या दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु काम में आता है, लैक्टोबैसिलस जो है उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आ रहा है अपना, नेक्स्ट है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, मनुष्य में बीमारियां, इन्हीं से संबंधित होगा ये। वायरस से संबंधित डिजीज मनुष्य में कौन कौन सी हो रही है, जैसे HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो गया, एड्स हो रहा है। इसके अलावा अपने कोरोना वायरस होता ही है। तो मानव रोग में जीवाणु जनित हैजा है, टीबी है, इनके बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग, एक जो कंसेप्ट होगा इससे मैं आपको 10 क्वेश्चन बना करके दिखाऊंगा, और वही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, हम उनको बार बार जो है अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। कंसेप्ट क्लियर यदि हो गया आपका तो क्वेश्चन चाहे घुमा फिरा के कैसा भी आ जाए वो कभी भी गलत हो नहीं सकता। पर्यावरण अध्ययन और ऊर्जा प्रवाह, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या स्टडी, इसमें हम बात करेंगे ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। इसके अलावा इसमें जो हमारे साइकिल होते हैं ऊर्जा के, जैव भू रासायनिक चक्कर, ऑक्सीजन चक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड का, कैसे हमारे पर्यावरण के अंदर मात्रा गैस की होती है, जैसे O2 है 21% है, CO2 कितनी है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस यानी कि नाइट्रोजन 78%। तो 78% जो है नाइट्रोजन, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। कौन सा बैक्टीरिया है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले लेता है, कौन से लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, मटर आदि, इनको यूरिया खाद क्यों नहीं चाहिए, नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, क्या मैकेनिज्म है इनकी, वो सब क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट है दृष्टि दोष, देखने से संबंधित। देखिए स्टूडेंट्स, आई से संबंधित क्वेश्चन निश्चित आएगा। अब आई का पोर्शन आधा तो हम बाद में फिजिक्स में पढ़ेंगे जो लेंस से संबंधित होता है, लेकिन आंख की जो स्ट्रक्चर है और आंख से संबंधित जो दोष हैं उनका नाम क्या है, किस लेंस से इनका उपचार किया जा सकता है, चश्मे में कौन सा लेंस वाला है, तो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ हम इसमें तो इतना ही बात करेंगे कि भाई दूरदृष्टि दोष है उसमें कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर वाली दिखाई नहीं देती है या नजदीक वाली दिखाई नहीं देती है। दूर से दिखाई दे रहा है किसी व्यक्ति को, पास से दिखाई नहीं दे रहा, उस दोष को क्या कहते हैं, तो दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि। वृद्धावस्था में क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें कई बूढ़े व्यक्ति हैं वो ऐसे चश्मे रखते हैं जिसमें बहुत मोटा दिखाई दे रहा, आंख भी मोटी दिखाई देती है, उसका कारण क्या है, तो ये सब दृष्टि दोष से संबंधित हम बात करेंगे। आगे के जो टॉपिक है अपने वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से संबंधित है, लेकिन अधिकांश अपने विज्ञान है तो विज्ञान में ज्यादातर जो टॉपिक है वो बायोलॉजी के हैं, लगभग 80% जो हिस्सा है वह बायोलॉजी कवर करती है, तो वो मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करवा दूंगा। बाकी ये भी हम करेंगे क्लियर, और आप साथ में ये सीटी के साथ में जो रीट का तैयारी कर रहे हैं
वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें ध्यान दें पूरा। कोई भी कंपटीशन हो, हमें जो जीके है उसमें साइंस जीके, इसके अलावा हमारे जो सामाजिक विज्ञान है उसका जीके, ये यदि आपका क्लियर हो गया, उसके बाद में जो है सक्सेस होने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। सर जो है आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और सर आपको बता देंगे आगे के आगे। इसमें जो अपने जो केमिस्ट्री के जो टॉपिक रहेंगे वो एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। ये अपने अम्ल, अम्ल जो है इसमें क्वेश्चन आएगा, अपने पीएच से संबंधित आता है। तो पीएच यदि लो है, यानी 7 जो पीएच है 7 से कम है तो वो एसिड है, 7 है तो उदासीन हो गए, 7 से ज्यादा हो गए तो वो बेसिक हो गया। अब दही है किस प्रकार का है, ये इनकी जो अपना पहचान करता है अम्ल, तो उसके हिसाब से कौन कौन से एसिड होते हैं। सिट्रिक अम्ल है अपना, सिरका है उसमें कौन सा है, चींटी जो है उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है नॉर्मल है, इनके फॉर्मूले वगैरह कई बार पूछते हैं। उपयोग पूछा जाता है, जैसे अचार में कौन सा अम्ल जो है वो डाला जाता है, क्यों डालते हैं, सिरका क्या है। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा तत्व है, यौगिक और मिश्रण। तो एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा मिश्रण है, तो इनमें यौगिक जो है कौन सा है, कंपाउंड है, वह किससे मिलकर के बना हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे ज्यादातर सूत्र जो है फॉर्मूले पूछते हैं और उसका उपयोग पूछते हैं। जैसे प्लास्टो पेरिस है, उसका क्या उपयोग होता है, या फिर जिप्सम है, उसका सूत्र क्या है, या फिर जो अपने चूना पत्थर है, तो एक तो सीधा बाजार में मार्केट में जो चूना मिलता है, कली सफेदी जो मिलती है वो, और उसके बाद में उसमें पानी डाल देते हैं तो कौन सी गैस निकल जाती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना भौतिक रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस हैं। जैसे हमें लिक्विड स्टेट है और वो सॉलिड में बदल गई, जैसे बर्फ है, बर्फ है उसको हमने पिघला लिया, पानी बन गया। अब दोनों में अंतर हो गया, अवस्था चेंज हो गई। तो अवस्था चेंज होने पर कौन से भौतिक है कौन से रासायनिक है, यानी स्थायी परिवर्तन कौन से है, अस्थायी परिवर्तन कौन से हैं, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं इनको। जैसे भाप है, भाप से पानी बन गया, पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से वापस पानी बन गया, पानी से वापस भाप बन गई। तो इस प्रकार से हम ऐसे कंसेप्ट से समझेंगे कि भाई क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो अपना। नेक्स्ट आता है गति, मोशन। तो गति, गति कितने प्रकार की है, सरल गति, सरल रेखीय गति, इसके अलावा अपने जो है वक्र वर्ताकार गति है। तो गाड़ियां कौन कौन सी जो है दिशाओं में चल रही हैं, तो गति के प्रकार, गति के नियम है, वो नियम से संबंधित क्वेश्चन आता है। गति का प्रथम नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तो ये जो है न्यूटन ने इन नियमों का प्रतिपादन किया था, उसके बारे में बात करेंगे। बल, फोर्स, सिंपल सा टॉपिक है। फोर्स, बल, बल लगाने से क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो अपने दिमाग में ये बैठा के रखो, कंपटीशन में कभी भी क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछते, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां से लेकर के आप 10 तक के एनसीईआरटी जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्योंकि ये टॉपिक ही सारे उन्हीं के हैं, ये 10वीं तक का, इसमें बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं है, ये 10 तक का सिलेबस है। अब इसमें बल, बल आदि से संबंधित या तो उसकी परिभाषा पूछ लेंगे, या किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है अब उससे वो गति हो रही है, सदिश है, एदिश है, किस प्रकार से उसमें जो है बल लग रहा है, कौन सी दिशा से लग रहा है। जैसे मोटर गाड़ी जो है उसमें ब्रेक लगा रहे हैं अपन, अब ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगा रहे हैं तो एक प्रकार का फोर्स ही लगा। अब उसमें क्या है कि जो गति का नियम है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति जो है वह सीट पर आगे की ओर झुक जाता है। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया कि जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो यात्री है आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, कारण क्या है। तो इससे संबंधित जो है वो व्याख्या हम करेंगे। उसके बाद में आता है लाइट, प्रकाश। प्रकाश में अपवर्तन की जो है क्या हो रहा है, 3 टॉपिक है इसके मुख्य मुख्य, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों, ये क्लास में अपने 9th-10th में आसानी से प्रश्न आता है। लेकिन इसी को घुमा फिरा करके अलग अलग पूछा जाता है कि ये घटना क्या कहलाती है, या फिर डेफिनेशन दे दी, या निम्न में से कौन सा विवर्तन का उदाहरण है, या फिर तालमेल
बैठाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रकाश जो है उसकी दिशा, कौन सी आपतित किरण है, कौन सी विवर्तित किरण है, किस पे कितना एंगल बन रहा है। तो ये सिंपल से टॉपिक है, नाम के इनको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के नाम से जान रहे हैं। बाकी जो हम 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहां ऐसा ये कुछ नहीं है। वो जो है नीट की तैयारी वालों बच्चों के लिए होता है। ये अपने बेसिक विज्ञान ही है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का है ऐसा करके आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आराम से हम समझा देंगे आपको। बाकी आपका कोर्स जो है वो अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा। आप जो है वीडियो आपको लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने फ्री के अंदर बच्चों के हित के लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो डाल रहे हैं। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपने तैयारी खुद के लिए ये जो कर रहे हैं, अपने लाइफ को सेट करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए जो खुद के लिए जो तैयारी इन्होंने कर रहे हैं, जो नॉलेज इन्होंने लिया है, वो आप तक और फ्री के अंदर सेवा देने का जो इनके दिमाग में जो आइडिया आया है और आप लोगों तक पहुंचाने का जो है बहुत अच्छा है। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने भी अपने नॉलेज सर को आप तो बहुत बड़े नहीं नॉलेज ऐसे को नहीं। आप तक पहुंचाने का जो है वो क्या है। और हम ऐसा जो है भविष्य में कामना करते हैं कि आपको इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। धन्यवाद। साथियों सर ने पूरा सिलेबस बताया। इसमें आपने देखा राजस्थान सीईटी में सिलेबस पूरे साइंस का बहुत अच्छे से विस्तार से बताया था सर ने। और सर को बहुत अच्छा नॉलेज है। सर ने पहले सीकर में पढ़ाया हुआ है, जयपुर में पढ़ाया हुआ है, वर्तमान में भी क्लास ले रहे हैं। तो सर का जो साइंस का सिलेबस है वो अच्छे लेवल से हर टॉपिक को बहुत विस्तार से बताएंगे सर। तो आपको वीडियो में बने रहना है। और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल हरिवंश जी का को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा साथियों एक चीज और बता देता हूँ आपको। इसमें जो सिलेबस है साइंस का, इसमें जो कुछ टॉपिक है सीईटी के तो है ही है, सीईटी के तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो रीट मेंस एग्जाम है उसके टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे कोशिका वाले हैं, कोशिका को सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक है जीवों में श्वसन, जंतुओं में जनन। ये 3 टॉपिक तो बायोलॉजी के हो गए। इसके अलावा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, केमिस्ट्री के अम्ल, क्षार, लवण, तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। और फिजिक्स के हैं गति, बल, प्रकाश। सर बहुत अच्छी से पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक को। और सर ये भी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, हर वीडियो देखनी है। और इसके लिए आपको निःशुल्क में वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आप वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं राजस्थान में। और पढ़ते रहे साथियों, आगे बढ़ते रहे और वीडियो आती रहेगी। और हम जीके की क्लास है वो भी लेके आते रहेंगे। और धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।